हरिओम। हरिओम फ्रेंड्स। आज हम सत्संग में चर्चा करेंगे आईएमनेस की। कल भी हमने चर्चा की थी आईएम की। तो निसर्गदत्त महाराज ऐसे संत हुए हैं, ऐसे रियलाइज सेज हुए हैं जिन्होंने कहा है कि रियलाइजेशन के लिए, सेल्फ नॉलेज के लिए सब में इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज है आईएमनेस, होनापन, सेंस ऑफ प्रेजेंस, सेंस ऑफ अलाइवनेस। आज हम उन्हीं के शब्दों में, जैसा कि उनके डिसाइपल्स ने लिखा, उसको कहीं से पढ़ रहे हैं। वो महाराज टेल्स दैट इट इज ओनली अबाउट दिस कॉन्शियसनेस और आईएमनेस। आईएमनेस का ही दूसरा नाम कॉन्शियसनेस है। निसर्गदत्त महाराज जब भी कोई बात करेंगे वो इस आईएमनेस की बात करेंगे, होनेपन की बात करेंगे। एनी इंक्वायरी अबाउट एनीथिंग एल्स आर यूजलेस, because this consciousness must be there before anything else can be। इस बात को जानिए। महाराज कहते हैं कि कोई और चीज की आप बात करो, विश्व की बात करो, ऑब्जेक्ट्स की बात करो, मनुष्य की बात करो, विचारों की बात करो, ये सब यूजलेस है। यू कीप देम अवे, दैट इज ऑल गार्बेज। क्योंकि ये सब कब संभव है? जब आईएमनेस हो, कॉन्शियस हो। When you are conscious, then only these things can be done. So all those things are dependent on sense of I-amness. If I am not conscious, he says, यदि मैं conscious नहीं हूं, the word is not as in deep sleep। कहते हैं जैसे आप गहरी निद्रा में होते हैं तब दुनिया, संसार आपके लिए गायब हो जाता है। ऐसे ही यदि आप कॉन्शियस नहीं है तो कुछ भी आपके लिए नहीं है। Everything depends on the sense of I amness. It is only when I am conscious that word exists for me। ये तभी जब मैं कॉन्शियस हूं कि विश्व मेरे लिए एग्जिस्ट करता है। All the inquiries of the seeker, Maharaj asserts, must therefore relate to this consciousness। महाराज कहते हैं कि सारी की सारी जो आपकी इंक्वायरीज हैं वो इस कॉन्शियसनेस को जानने के लिए होनी चाहिए। हाउ डिड इट अराइज? ये कॉन्शियसनेस, आईएमनेस कैसे अराइज हुई, कैसे उठी? व्हाट इज इट सोर्स? इसका सोर्स क्या है? व्हाट सस्टेन्स इट? इसको सस्टेन कौन कर रहा है? व्हाट इज इट्स नेचर? इसका स्वरूप क्या है? द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस लीड टू ट्रू नॉलेज। जब आप इस कॉन्शियसनेस की, आईएमनेस की, स्वरूप की, इसके सोर्स की, इसके नेचर की, इसके विषय में केवल आप बात करेंगे, इंक्वायरीज करेंगे, तब आपको सेल्फ नॉलेज या ट्रू नॉलेज मिल पाएगा। विदाउट कॉन्शियसनेस देयर कैन बी नो फिनोमिनल एग्जिस्टेंस। कॉन्शियसनेस के बिना कोई भी भौतिक स्तर का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। एंड देयरफॉर कॉन्शियसनेस इज द हाईएस्ट गॉड। ये जो चेतन तत्व है, सेंस ऑफ आई एमनेस, यही सब में बड़ा ईश्वर है। एंड एन इंडिविजुअल इन हिज इंडिविजुअलिटी कैन कंसीव, although he may give it any name, Krishna, Ishvara, Shiva, Christ, etc. When consciousness leaves the body, there is no individual, no word, no God। जैसी ये कॉन्शियसनेस, चेतन तत्व शरीर को छोड़ देता है तो ना कोई ईश्वर बचता है, ना कोई कृष्ण, शिवा, जिस भी नाम से आप पुकारें, ना ये दुनिया बचती है, ना ही शरीर बचता है। शरीर भी पंचभूतों में विलीन हो जाता है। तो महाराज कहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज
the consciousness, and consciousness is the name of I amness. Everybody feel that consciousness within, but हम उस consciousness के साथ objectification कर लेते हैं, ये गलती होती है. The relationship between the physical body and consciousness, Sage Maharaj, must be very clearly perceived. हमें अपने शरीर और चेतन के बीच में जो संबंध है उसको ध्यान से देखना होगा. Consciousness can be conscious of itself only so long as it has manifested itself in a form, a body. Consciousness जो है, I amness, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए ये जरूरी है कि वो किसी फॉर्म में, किसी बॉडी में आए. मैनिफेस्टेशन के लिए चेतन तत्व जो है वो किसी बॉडी या फॉर्म में आए, तभी वो कॉन्शियस हो सकता है. ये बॉडी किसी इंसेक्ट की हो सकती है, किसी वर्म की, कीड़े की हो सकती है, किसी एनिमल की हो सकती है, या किसी ह्यूमन बीइंग की हो सकती है. Without the body, in the unmanifested state, consciousness is not conscious of itself. ये समझिएगा, consciousness unmanifested भी हो सकती है, जो absolute है, जिसको पराब्रह्म कहा, unmanifested absolute consciousness, और एक है manifested consciousness. Consciousness को manifest होने के लिए एक body का सहारा चाहिए. Without consciousness, the body is merely dead material. Consciousness के बिना जो हमारा शरीर है वो शव हो जाता है, dead material हो जाता है. Therefore, the body, Sage Maharaj, is the food that sustains consciousness and the instrument through which consciousness functions. दो चीजें, शरीर के दो काम है. शरीर एक तो consciousness को सस्टेन करता है, और एक इस शरीर के माध्यम से कॉन्शियसनेस फंक्शन करती है. मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं. ये शरीर के जितने भी सेंसरी परसेप्शंस हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, वो सब चेतन तत्व के कारण ही फंक्शन कर रही हैं. तो ये जो मेरा बॉडी माइंड एपराटस है, साइकोसोमेटिक एपराटस, it is functioning only because of consciousness, और consciousness ही इस शरीर को सजीव बनाए हुए है. In fact, he says consciousness is the nature, suchness और taste of the physical body. महाराज कहते हैं फिजिकल बॉडी का जो टेस्ट है, एसेंस है, वो ये कॉन्शियसनेस है. जैसे कि शुगर का टेस्ट स्वीटनेस होता है. महाराज ने ये एक एग्जाम्पल दी कि इस बॉडी का, जो हम बॉडी की बात करते हैं, इस बॉडी का जो टेस्ट है वो ये कॉन्शियसनेस है, इसका एसेंस कॉन्शियसनेस है. जैसे कि स्वीट का टेस्ट जो है वो शुगर का टेस्ट स्वीटनेस है. आफ्टर वी हैव अंडरस्टूड दिस इंटीमेट रिलेशन बिटवीन द बॉडी एंड कॉन्शियसनेस, Maharaj asked us to find out the source of this body consciousness. कहते हैं पहले तो इस बॉडी और कॉन्शियसनेस का आप ये संबंध समझ लीजिए जो हमने अभी डिस्कस किया. बॉडी को सस्टेन भी कॉन्शियसनेस करती है, एंड कॉन्शियसनेस ही नेचर है, और बॉडी के थ्रू ही कॉन्शियसनेस फंक्शन करती है. सो महाराज कह रहे हैं बॉडी इज द फूड दैट सस्टेन्स कॉन्शियसनेस. बॉडी के बिना कॉन्शियसनेस एक्शन में, फंक्शनिंग में नहीं आ सकती. कॉन्शियसनेस को कॉन्शियस होने के लिए एक बॉडी की जरूरत है. जब हमने ये शरीर और कॉन्शियसनेस का संबंध समझ लिया, फिर महाराज कहते हैं हमको ये जानना चाहिए कि इसका सोर्स क्या है. व्हाट इज इट्स सोर्स? द सोर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी is union of
मेल स्पर्म एंड एन ओवम इन ए फीमेल वॉर्म। कहते हैं कि एक मेल के स्पर्म से फीमेल के वॉर्म में जो है कंसेप्शन शुरू होता है, कंसीव होती है बॉडी। द यूनियन ऑफ मेल स्पर्म एंड एन ओवम in a female womb, when the conception takes place, consciousness is latent therein। कहते हैं जब कंसीव होता है तो कॉन्शियसनेस उसके अंदर निहित होती है। It is this, the fertilized male sperm with consciousness latent in it, that grows in the mother's womb, is delivered in due course as a baby, grows into infancy, and thereafter moves through its span of life। पूरी जर्नी, एक मेल स्पर्म, ओवम, मदर का वोम, उसमें कॉन्शियसनेस लेटेंट है, कंसीव किया, धीमे धीमे बड़ा हुआ, डिलीवर हुआ, इन्फेंट हुआ, चाइल्ड, एडल्ट, और इस तरह पूरे स्पेन ऑफ लाइफ में बॉडी बढ़ता चला गया। एंड देन इट डिकेज। Nothing other than consciousness which is latent in the male sperm and the female ovum, both being the essence of food consumed by the parents। अब कहते हैं कि जो ये इनका एसेंस क्या है, कहते हैं जो पेरेंट्स फूड खाते हैं उसके कारण द मेल स्पर्म एंड द फीमेल ओवम, both being the essence of food consumed by the parents। It should be clear then, says Maharaj, that consciousness is the very nature of the physical body, and that the physical body is made of and sustained by the food। Consciousness तो बॉडी का टेस्ट है, और बॉडी को सस्टेन करने वाला क्या है, फूड है। और फूड का क्या है कंपोजिशन, 5 एलिमेंट्स, which is the essence of 5 elements। In this spontaneous natural process, the individual as such does not have any significance। महाराज के हिसाब से जो आप अपने को बहुत बड़ा अहंकार, ईगो मानते हैं, इंडिविजुअल कहते हैं, जैसे क्रॉप उगती है ऐसी ऑटोमेटिकली ये सब हो रहा है। The individual body is made of food and consciousness is universal, all pervading। How can the individual claim either separate existence or bondage and liberation for himself। कहते हैं वो तो बॉडी तो जो है 5 एलिमेंट से, फूड से बनी, और कॉन्शियसनेस ये सब में ऑल परवेडिंग है। वही कॉन्शियसनेस इसको इग्नाइट कर देती है बॉडी को। तो इसमें इंडिविजुअल अपने को अलग से कैसे मान सकता है? इंडिविजुअल जो अपने को सेपरेट एग्जिस्टेंस मान लेता है वो बिल्कुल जो है डेल्यूजन है। इसको समझा रहे हैं। हैज एनी इंडिविजुअल बीन कंसल्टेड अबाउट हिज बर्थ एज द इशू ऑफ पर्टिकुलर पेरेंट्स। क्या किसी इंडिविजुअल को कभी कंसल्ट किया जाता है कि तुमको यहाँ पे पैदा होना है इन पेरेंट्स से? महाराज कह रहे हैं कोई कंसल्टेशन नहीं होता। द मी एंड माइन हैव कम अबाउट ओनली आफ्टर बर्थ। जब मैं पैदा होता हूं तो मुझको मैं और मेरे का ज्ञान दिया जाता है, which is clearly the result of a natural process in which neither the parents nor the baby has choice। पैदा करने में ना तो पेरेंट्स का ना बेबी का कोई चॉइस नहीं है। कंसीव हुआ, बेबी आ गया, बेबी की भी चॉइस नहीं है, पेरेंट्स की भी चॉइस नहीं है। In other words, Maharaj points out, the body cum consciousness is a phenomenal unit which has been created spontaneously out of the 5 elements and the 3 attributes। This unit grows during its lifespan and then dies। कहते हैं 5 भूत और 3 गुण, सत्गुण, रजगुण और तमोगुण, इन एट्रीब्यूट से सज्जित होकर के एक कंसीव किया गया, और ये बॉडी कम कॉन्शियसनेस का एक फिनोमिनल यूनिट, एक अलग से सेपरेट यूनिट क्रिएट हो गया। जैसे आप अभी कहीं ये ट्री कैसे क्रिएट हुआ, आप किसी और चीज को, ऑब्जेक्ट को देखते हैं ना, ये कैसे क्रिएट हुआ, ऐसे वो कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग या इंडिविजुअल यूनिट कैसे क्रिएट हुआ। पहली बार आप
इस तरीके से सोच पा रहे होंगे जैसे कि महाराज कह रहे हैं। महाराज कह रहे हैं ये स्पॉन्टेनियस है, इसमें इतनी बड़ी जुगाड़बाजी नहीं है कि कहीं से कोई आके आपसे पूछ रहा है, जैसे बहुत जगह पर स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है एंजल्स आते हैं, तुमको कहाँ जाना है, कौन कहाँ कहना, कहते कुछ नहीं है ऐसा। ओनली फूड एसेंस से पेरेंट्स का स्पर्म, मदर का ओवम, मदर के बोन में कंसीव हुआ, बेबी डिलीवर हो गया। बेबी की ये चॉइस नहीं थी और पेरेंट्स की भी चॉइस नहीं थी कि हमको ऐसा बेबी चाहिए वैसा बेबी चाहिए। ये स्पॉन्टेनियस एक नेचुरल प्रोसेस है। और फूड जो है वो 5 एलिमेंट से बनता है और उसमें 3 गुण और आ गए, और ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस उसमें लिटेंट है। तो ये बॉडी कम कॉन्शियसनेस का एक एंटिटी बन के आ गया। एंड इट लिव्स its span of life and it dies, he says. And when it dies, then it goes back to the 5 elements, disintegrate हो जाता है 5 elements में। and consciousness that was limited by body, जो consciousness शरीर में limited थी, वो impersonal, it is released into impersonal consciousness, वो impersonal consciousness में merge हो जाती है। Now ask Maharaj, in this natural process of creation and destruction of a phenomenal unit, where is the question of a you? You have never been a party to the creation of phenomenal unit that you are supposed to be. You have been told by your parents that you were born and that a particular body is you. You really have no actual experience of being born. What is born is a phenomenal unit, a psychosomatic apparatus activated by consciousness. If consciousness is not there, the body apparatus is not only useless but has to be disposed of as quickly as possible. कहते हैं कि आपके पेरेंट्स ने आपको बताया, आप बोर्न हुए, नहीं तो है क्या, ये एक स्पॉन्टेनियस ग्रोथ है और कॉन्शियसनेस जो है इसमें लेटेंट है। तो ये जो एक साइकोसोमेटिक एपरेटस का एक क्रिएशन है, जो कॉन्शियसनेस ने जिसको एक्टिवेट कर दिया। कॉन्शियसनेस ना हो तो बॉडी का कोई महत्व नहीं है। हु देन आर यू, महाराज पूछते हैं फिर आप हैं कौन। यू सेज महाराज आर व्हाट यू वर बिफोर द बॉडी कम कॉन्शियसनेस, आप वह हैं जो कि बॉडी कम कॉन्शियसनेस से पहले थे। What you were 100 years ago, आप 100 years ago क्या थे? The question that naturally arises at this stage is, who then acts in the world as the body? इस बॉडी में जो कौन है डूअर, कौन एक्टर है? This is the question, Maharaj says. The answer according to Maharaj is that in manifestation, consciousness is everything. मैनिफेस्टेशन में और कुछ नहीं है, ओनली वन एलिमेंट, आई एमनेस, कॉन्शियसनेस। इट इज कॉन्शियसनेस दैट एक्ट्स थ्रू द मिलियंस ऑफ बॉडीज अकॉर्डिंग टू द इनेट कैरेक्टर ऑफ द कंपोजिशन ऑफ ईच बॉडी। हर एक बॉडी का अलग अलग कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के अनुसार मिलियंस ऑफ बॉडी में कॉन्शियसनेस कार्यरत है। There are millions of psychosomatic forms, but no two forms are exactly alike in all respect, because each form has a distinctive combination of 5 elements plus 3 attributes. दो बॉडी भी एक की तरह की नहीं है, उसके 5 एलिमेंट्स का कंपोजिशन अलग है, 3 गुणों का अलग है, और वो सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और करने वाली कौन है? ओनली वन, जिसको कहा कि ओनली वन गॉड, only one Krishna, only one Shiva, that is only one consciousness which is at its play. Each element has its own characteristics and so has each attribute. Imagine the millions of gradations that each of these 8 aspects can have, and the resulting billions and trillions of permutation and combinations that can be effected. Consciousness acts through the physical body, each of which has its own temperament and character.
based partly on its physical composition and partly on the conditioning it has received. If this is clearly perceived, it should also be crystal clear that no individual has the autonomy to act independently. जब आपकी बात ही समझ में आ गई, कॉन्शियसनेस ही सारी बॉडीज के में काम कर रही है. कॉन्शियसनेस उन बॉडीज में जो 5 तत्व हैं, कंपोजिशन है और 3 गुण हैं, उसका जो ग्रेडेशन है उसके हिसाब से वो बॉडी काम करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी, और जो उसकी कंडीशनिंग हुई है उसके हिसाब से करेगी. कोई उसका इंडिविजुअल एक्टर नहीं है. बट द इंडिविजुअल इन हिज इग्नोरेंस बिलीव्स इट इज ही हु एक्ट्स. लेकिन इंडिविजुअल क्या सोचता है? आई एम द डूअर, आई एम एक्टिंग. महाराज सेज द इंडिविजुअल टेक्स डिलीवरी of the actions that take place, binds himself in illusory bondage. Actions तो ऑलरेडी हो रहे हैं थ्रू कॉन्शियसनेस से, आपके तीनों गुणों के हिसाब से, आपके बॉडी कंपोजिशन के हिसाब से, आपके साइकोसोमेटिक एपरेटस के हिसाब से. लेकिन आप जो है अपने को बॉन्डेज में ले आते हैं, कंसीडरिंग दैट यू आर एक्टिंग. आप तो केवल डिलीवरी ले रही है, आपकी बॉडी तो उसकी डिलीवरी ले रही है. And because of this illusory bondage, he suffers pains and pleasure. This is how bondage arises. Maharaj wants us to be clear on one point. Man considers himself a special being apart from all other creation. आप अपने को सबसे अलग मानते हो बाकी क्रिएशन से, पेड़ से, पौधों से, इंसेक्ट से, एनिमल से. But so far as the ingredients of physical construct are concerned, there is no difference between the various kinds of sentient creatures. सारे के सारे creatures एक से हैं. Process of creation जो है डिफर होता है. तो महाराज कहते हैं कि आपकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है. Now he comes on the question, what is your true identity? महाराज would say अनमैनिफेस्टेड इन स्टिलनेस. जब आप इन स्टिलनेस में होते हो तो आप एब्सोल्यूट होते हो. प्योर अवेयरनेस विच इज नॉट अवेयर ऑफ इटसेल्फ. मैनिफेस्टेड, जब आप मैनिफेस्टेड में होते हैं तो फंक्शनिंग इन डुअलिटी. आवर आइडेंटिटी इज कॉन्शियसनेस सीकिंग इटसेल्फ एज द अदर बिकॉज इट कैन नॉट टॉलरेट इट्स ओन प्रेजेंस. मैनिफेस्टेशन में ये अपनी प्रेजेंस को टॉलरेट नहीं कर सकती. इन अदर वर्ड्स महाराज सेज दैट इन आवर अनमैनिफेस्टेड फॉर्म वी आर एब्सोल्यूट, बट द बॉडी कम कॉन्शियसनेस हैज अपीयर्ड लाइक ए टेम्पोररी इलनेस. ये एक टेम्पोररी इलनेस है. ईच फिनोमिनल फॉर्म वर्क्स आउट इट्स अलॉटेड ड्यूरेशन and disappears at the end of its life span as spontaneously as it appeared. Consciousness, relieved of its physical limitation and no longer consciousness of itself, merges in awareness. उसका नाम awareness दिया महाराज ने, absolute का. One is neither born nor one dies. Consciousness, in order to manifest itself, needs physical form for its functioning and constantly creates new forms and destroys all forms. If this is the natural process of total functioning of consciousness, the question arises, how do the individual entity and its bondage come into existence? महाराज कहते हैं, पूछते हैं, जब ये प्रोसेस है ऐसा, इस प्रोसेस में इंडिविजुअल कोई एक्टर है नहीं, बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है, तो ये फिर बॉन्डेज क्यों है? वो कहते हैं, हाउ डू द इंडिविजुअल एंटिटी एंड इट्स बॉन्डेज कम इनटू एग्जिस्टेंस? ए ब्रीफ आंसर सेज महाराज वुड बी दैट कॉन्शियसनेस, लिमिटेड बाय द कन्फाइंस ऑफ द फिजिकल फॉर्म एंड नॉट फाइंडिंग एनी अदर सपोर्ट, dilutes itself into an identification with the particular body and thus creates a pseudo identity. This pseudo identity, mistaking itself as the doer of the actions, must accept the consequences and thereby subjects itself to the bondage of the cause and effect of karma idea.
कहते हैं a brief answer, sage Maharaj, would be that consciousness limited in the physical body and not finding any other support, उसको कोई और सपोर्ट नहीं है, केवल वो कन्फाइंस में है फिजिकल बॉडी के, अपने को आइडेंटिफाई कर लेती है साइकोसोमेटिक एपरेटस से, एंड फिर समझती है कि दिस इज माई एक्शंस एंड दीज आर माई रिजल्ट्स। तो कॉज एंड इफेक्ट में कर्मा बॉन्डेज में डाल लेती है, जबकि देयर इज नो बॉन्डेज एंड देयर इज नो लिबरेशन because you are not there. It is all consciousness at work. So Maharaj कहते हैं only important thing, next time we will take things आगे, वो कहते हैं only your job is to understand the importance, its source, its nature, what is this I amness, and stay into this I amness. And then your doership, your sense of individuality, everything will start collapsing. Because what is this? This is your misidentification with your body form, with your mind, body-mind apparatus, psychosomatic apparatus. Out of ignorance, you consider yourself a separate entity, though you are not a separate entity. Maharaj says, आगे महाराज कह रहे हैं, मैं आपको ऑब्जेक्ट मानता हूं, आप मुझको ऑब्जेक्ट मानते हैं. All are objects, and subject is only one underlying consciousness or reality, that is the only subject. In that subject, everything happens. The duality, subject and object, everything happens. So when we are able to stay in I amness, just conscious of being conscious, then we can be at stillness. And we can touch even the absoluteness, which these sages are touching. Or we can see that we are not actor, we are not doer. So our pseudo-identification, that collapses, and we live in peace. So therefore he says, consciousness confined into this body, in fact, it is like a sickness, like a illness. And when the body dies, then the consciousness gets released from these confines and merges into the consciousness, impersonal consciousness. Otherwise, consciousness becomes personalized, and because of pseudo-identity, we start identifying. That is the bondage. So once you start understanding it, your sense of doership collapses, your individual identification collapses, and you enjoy the freedom that everything is happening. There is no doer. Deeds are done. Things happen. Your body, mind apparatus has been born spontaneously. It was not your choice. And in that apparatus, consciousness has been activated, and your parents have given a name to you, and because of conditioning, you consider yourself the individual and doer of actions. This is illusion. So once this illusion goes, there is a total freedom, nothing to be done. This is sum and substance of Maharaj's teachings. So we conclude here today. Hari Om, friends.